चलिए, we will be discussing yesterday's question of the day, that is of 29th June। बड़ा सिंपल छोटा सा प्यारा सा फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन है। So there is a uniform rope which is lying on a circular sector AB जैसा कि दिख रहा है, और इसमें पूछा है कि अगर इस ट्रैक का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये रोप स्लिप डाउन होकर नीचे नहीं गिरे। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली कुछ हाई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है। टोटल ड्राइविंग फोर्स जितना होगा टेंजेंशियली नीचे गिराने के लिए, उतना ही इस पर टोटल फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिंग फोर्स उससे ज़्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट उतना होना चाहिए, फिर वो नहीं गिरेगा। लिमिटिंग कंडीशन ढूंढना है। इट मीन्स टोटल टेंजेंशियल फोर्स विच मे ड्राइव डाउन दिस रोप शुड बी इक्वल टू टोटल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के नाम पर ये क्वेश्चन मैंने दिया था। कंसेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर सर्कुलर है, ऐसा नहीं लिखा है। आप देखो x और h की वैल्यू अलग अलग है, तो ये कोई सर्कुलर आर्क है ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो इसीलिए इसमें जो r किसी एंगल थीटा पर छोटा सा r डी थीटा लेंथ लेके अगर हम निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। मैं फिर कहता हूँ, यही अगर एक क्वार्टर सर्कल होता तो हम क्या करते, थीटा एंगल पर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट निकालते, उसके वेट का mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट और फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, दोनों को, इस दोनों के सम को इंटीग्रल ऑफ mg साइन थीटा एंड इंटीग्रल ऑफ म्यू mg कॉस थीटा को इक्वेट करते थे तो हमारा काम हो जाता। बट दिक्कत है कि इसमें ये जो सरफेस है, ये सरफेस का शेप सर्कुलर है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, जस्ट लिखा है स्लोपिंग सरफेस। तो ये इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के नाम पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बना देता है। अदरवाइज कैलकुलेशन छोटा है। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे हार्डली 2-3 लाइन के कैलकुलेशन है। दूसरा हिंट है कि ये सर्कुलर सेक्टर नहीं है क्योंकि x और h दोनों की वैल्यू अलग अलग है, रेडियस r के बराबर नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। अपने मन से एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, छोटा सा। तो हर कर्वीलिनियर छोटा सा सेगमेंट किसी न किसी सर्कल का पार्ट होता ही है। तो इस छोटे से सेगमेंट का लेंथ अगर dl है तो ये dl को अगर हम लोग dy और dx में ब्रेक डाउन कर दें, सो ये dy, ये dx और ये एंगल थीटा। तो इस केस में जो टेंजेंशियल इसके वेट का कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट लगेगा वो ये होगा, है ना। अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी, तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये mg साइन थीटा होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ dm इंटू जी इंटू साइन थीटा। अच्छा, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली पीछे की ओर होगा, इधर। तो ये अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जिसको हम लोग म्यू इंटू एन बोलेंगे, दैट इज म्यू इंटू डी एम इंटू जी। तो ये तो छोटा सा डीएल सेगमेंट हमने ले लिया।
अब ये केवल डीएल सेगमेंट इक्विलिब्रियम में रहे ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सारे टेंजेंशियल फोर्स का सम नेट ड्राइविंग फोर्स होगा और सारे टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स का सम नेट अपोजिंग फोर्स होगा। सो टोटल ड्राइविंग फोर्स की अगर हम बात करें तो ये ड्राइविंग फोर्स हमारा होगा इंटीग्रल ऑफ डी एम जी साइन थीटा। अच्छा, अब यहां पर ये जो थीटा है ये वेरिएबल हमने अज्यूम किया है, इसको हमें dx और dy किसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देते हैं इंटीग्रल dm को लिखेंगे लैम्डा विच इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dl इंटू जी इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो ये हो गया लैम्डा dl साइन थीटा इंटू जी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ये जो हमने ये ट्रायंगल जो हमने यहां पर बनाया है इसको जरा आप जूम आउट करके देखेंगे तो देखेंगे dl साइन थीटा इज नथिंग बट dy। सो dy dl साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ लैम्डा जी डी वाई। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 0 टू h, तो ये हो गया लैम्डा जी इंटीग्रल डी वाई फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल H। सो इट विल बिकम लैम्डा जी एच। इसी तरह टोटल फ्रिक्शन फोर्स अगर हम देखेंगे सो नेट फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू म्यू। अगेन म्यू बाहर जी बाहर इंटीग्रल डी एम, इसको हम लिख देंगे लैम्डा इंटू डी एल और ये हो गया कॉस थीटा। अगेन दोबारा से उसी ट्रायंगल में आए तो dl cos थीटा इज नथिंग बट dx। अब देखिए उसी ट्रायंगल में dx इज नथिंग बट dl cos थीटा। तो इस कैलकुलेशन में ये हमारा हो गया, सॉरी ब्लैक पेन ले लेता हूं, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटीग्रल लैम्डा और dl cos थीटा को dx लिख देते हैं। अब x में हमारा लिमिट है 0 से लेकर x तक, तो दिस इज 0 टू x। तो ये वैल्यू हो गई हमारी लैम्डा म्यू जी x। नाउ फॉर नो स्लाइडिंग driving force which is lambda gh, this should be less than equal to friction force which is lambda mu gx। तो lambda g हटा दीजिए, तो यहां से मुझे मिल गया mu should be greater equal to कैपिटल H अपॉन x। तो यही mu मिनिमम की वैल्यू होगी। सो mu मिनिमम इज कैपिटल H अपॉन x। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप करना जरूरी है, फिर ये क्वेश्चन होगा। नहीं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा बट इस छोटे से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की वजह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। बाय।